जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ये महामृत्युंजय यज्ञ यहाँ शुरू किया और शुरू किया तब 5 महीने के बाद बापूजी को 7 दिन की पैरोल मिली और फिर 5 महीना हुआ तो बापूजी को 70 दिन की पैरोल मिली और पूरा वर्ष हुआ तब बापूजी को 90 दिन की पैरोल मिली। तो बापूजी का उत्तम स्वास्थ्य के लिए आसपास के वलसाड़ जिला के सभी क्षेत्र के जो सेवाधारी भाई बहन हैं, जो साधक हैं, वो मिलकर महामृत्युंजय मंत्र हवन का आयोजन हर रविवार को करते थे। तो उसका वार्षिक वर्षगांठ था, वर्ष पूरे हो गए हवन यज्ञ करते हुए। तो इस निमित्त सामूहिक वैदिक यज्ञ और मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ओम ह्रीं भौमाय ओम ह्रीं भौमाय ओम ह्रीं चंद्रमसै ह्रीं बुधाय ओम ह्रीं बुधाय ओम ह्रीं केतवे नमः स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उतये स्वाहा। काले अमरदन कीरा काले अमरदन महादेव। विश्व के प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू हमारे पूज्य गुरुदेव, उनकी करुणा कृपा से विश्व भर में अनेक सेवा कार्य चल रहे हैं। और ऐसे हमारे गुरुदेव जो स्वयं भगवत स्वरूप हैं, उनके प्रति सद्भाव, उनके प्रति प्रेम सभी साधकों का। पर हमारे पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से पूज्य बापूजी को राहत भी मिली है। उन पर बहुत सारे आक्षेप लगाए गए, पर हमारे पूज्य बापूजी पहले भी निर्दोष थे, अभी भी हैं, निर्दोष रहेंगे। आज हमें भले राहत मिला है, तो उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए 1 वर्ष से, वैसे तो जब से बापूजी गए हैं तब से निरंतर प्रयासरत हैं। हर साधक की ये आस है कि हमारे गुरुजी जल्दी स्वस्थ होकर व्यासपीठ पर उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हो। तो बापूजी का उत्तम स्वास्थ्य के लिए आसपास के वलसाड़ जिला के सभी क्षेत्र के जो सेवाधारी भाई बहन हैं, जो साधक हैं, वो मिलकर महामृत्युंजय मंत्र हवन का आयोजन हर रविवार को करते थे। तो उसका वार्षिक वर्षगांठ था, वर्ष पूरे हो गए हवन यज्ञ करते हुए। तो आज सामूहिक रूप से सब ने मिलकर ये हवन कार्यक्रम रखा और साथ में बापूजी का जो विश्वव्यापी संकल्प है, ब्रह्म संकल्प है कि 14 फरवरी को भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर के विद्यार्थी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं, ताकि हमारी संस्कृति सुरक्षित हो। इस निमित्त सामूहिक वैदिक यज्ञ और मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। मतलब अब लगातार मातृ पितृ पूजन दिवस वापी के आसपास। बिल्कुल, मातृ पितृ पूजन की शुरुआत तो 26 जनवरी के पहले से ही, जैसे ही 14 जनवरी मकर संक्रांति होता है, उसके बाद से गांव गांव, गली गली, डगर डगर, शहर शहर हमारे जो भी युवा सेवाधारी भाई बहन हैं अथवा योगवेदान सेवा समिति के जो भाई बहन हैं, वो हर जगह जाकर बापूजी का संदेश पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि हमने तो देखा कई जो मुसलमान ट्रस्टी हैं, जो मुस्लिम स्कूल हैं, जो ईसाई ख्रिस्ती मिशनरीज़ के स्कूल हैं, वो लोग भी बापूजी के इस प्रकल्प को अपना रहे हैं। और सभी कई लोग बापूजी को आदर से, सम्मान से देखते हैं और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए मनाने के लिए बुलाते हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं कि जुलाई में जब उनके स्कूल का शेड्यूल चालू होता है, उसी समय वो लोग बुक कर लेते हैं कि हरिओम हमारे विद्यालय में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन करवाना है, तो आप हमें समय दीजिए।
तो इतनी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा लोगों की है। भले लोगों को दिखे कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति में, कुछ बापूजी को नहीं भी समझ पाते हों, लेकिन बापूजी के प्रति आदर और सम्मान तो आज भी जो श्रद्धालु हैं, जो सेवाभावी हैं, उनके हृदय में है। साल हो गया बापूजी का स्वास्थ्य के लिए और जेल के मुक्ति के लिए हम लोग हर दिन हर रविवार ये पूरे गांव के वलसाड जिले के लिए इधर यज्ञ, वैदिक यज्ञ चालू रखा है। हम जब तक ये उसका हमको रिजल्ट मिला है, अभी भी जब तक गुरुदेव साईं जी जब तक आएगा ना, तो वैदिक यज्ञ मतलब चालू रखेगा। पूरा जिला का वापी, दमन, सेलवास, वलसाड, बेरी, धर्मपुर पूरा जिला का कार्यक्रम हम लोग इधर रखा है। सब मजबूत संगठन समिति बनाने का है और साधुओं का मजबूत बनाने का। पूरा 1 वर्ष से पूज्य बापू जी का वो स्वास्थ्य बिगड़ा। फरवरी 2024 में तब से यहाँ का साधकों ने संकल्प किया था कि बापूजी का तबीयत अच्छा रहे और बापूजी निर्दोष बरी हो, इसलिए महामृत्युंजय यज्ञ यहाँ शुरू किया। और शुरू किया तब 5 महीने के बाद बापूजी को 7 दिन की पैरोल मिली। सतत यहाँ का एक कार्यक्रम चालू रहा और फिर 5 महीना हुआ तो बापूजी को 70 दिन की पैरोल मिली और पूरा वर्ष हुआ तब बापूजी को 90 दिन की पैरोल मिली। इसे हमें भगवान शिव जी को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा बापूजी निर्दोष बरी हो और आसन पे विराजे, ये हम संकल्प कर रहा है। सदगुरुदेव आसाराम जी बापू पहले से निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष रहने वाले ही है। ये हम सब साधकों को संपूर्ण 100% गारंटी से हमको पूरा विश्वास पहले से था। लेकिन एक ये रजतमास प्रधान समाज में ऐसा वातावरण होता रहा है तो हो गया, इससे हम कभी नाराज़ नहीं हुए और हमारा सब पूरा संगठन गुरुदेव का इस कार्य के लिए हमेशा तन मन धन से कार्य करते रहे और करते रहेंगे। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि निर्दोष होकर ही रहेंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।